रहमदिल चोर भाग 1 रोहतासगढ़ का ईमानदार किसान। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। प्रेम और भक्ति से भरे सभी भक्तों का स्वागत है। आपका स्वागत है सीताराम हिंदी शिक्षाप्रद कहानियां चैनल पर, जहां आपको मिलेंगी रोमांचक, भक्ति से उत्प्रोत, आध्यात्मिक और प्रेरणादायक कहानियां जो न सिर्फ आपको नई सीख देंगी बल्कि आपके मन और आत्मा को भी शुद्ध करेंगी। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आएं, तो वीडियो को लाइक करें और हमारे परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। पुराने ज़माने की बात है। रोहतासगढ़ नामक राज्य में एक किसान रहता था जिसका नाम कन्हैया था। कन्हैया मेहनती, ईमानदार और सीधा सादा व्यक्ति था। उसकी एक छोटी सी जमीन थी जिससे मुश्किल से उसका गुजारा चलता था। उसकी पत्नी गौरी और एक छोटा बेटा मोहन था। कन्हैया दिन रात मेहनत करता, लेकिन फसल इतनी नहीं होती थी कि वह अपने परिवार की जरूरतें पूरी कर सके। इस साल भी उसकी फसल खराब हो गई थी और ऊपर से साहूकार का कर्ज उसके सिर पर था। साहूकार बड़ा निर्दयी था। उसने कन्हैया से कहा, अगर अगले महीने तक कर्ज नहीं चुकाया तो मैं तेरी जमीन जब्त कर लूंगा। कन्हैया बहुत परेशान था। उसके पास कोई रास्ता नहीं था। उसने अपने गांव के अन्य किसानों से मदद मांगी, लेकिन वे भी गरीब थे। कोई उसकी मदद नहीं कर सकता था। रात को जब सब सो गए तो कन्हैया खेत के पास अकेला बैठा आसमान की ओर देख रहा था। उसने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, क्या मेरी मेहनत कभी सफल नहीं होगी? क्या मैं अपने परिवार को इस गरीबी से बाहर नहीं निकाल सकता? वह बहुत दुखी था। तभी उसे पास की झाड़ियों में किसी की आहट सुनाई दी। वह सतर्क हो गया। रात के अंधेरे में कोई छिपकर उसकी ओर बढ़ रहा था। अजनबी का आगमन। कन्हैया ने धीरे धीरे उठकर उस दिशा में देखा जहां से आवाज आ रही थी। कुछ ही पलों में एक लंबा चौड़ा आदमी उसके सामने खड़ा था। वह एक अजनबी था जिसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। कौन हो तुम? कन्हैया ने घबराकर पूछा। डरने की जरूरत नहीं, उस आदमी ने कहा, मैं कोई साधारण व्यक्ति नहीं हूं। मुझे लोग रहमदिल चोर कहते हैं। रहमदिल चोर? कन्हैया ने हैरानी से पूछा। हाँ, उस आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं सिर्फ अमीरों के घरों में चोरी करता हूँ और गरीबों की मदद करता हूँ। कन्हैया को विश्वास नहीं हुआ। यह कैसा चोर था जो खुद को नेकदिल बता रहा था? तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा है ना? रहमदिल चोर ने कहा, मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। उसने अपनी झोली से एक छोटी थैली निकाली और कन्हैया के सामने रख दी। यह क्या है? कन्हैया ने संकोच से पूछा। सोने चांदी के सिक्के हैं। इन्हें लो और अपने कर्ज की चिंता छोड़ दो। कन्हैया दंग रह गया। एक चोर उसकी मदद कर रहा था। उसने सोचा, क्या यह सही है? क्या उसे चोरी का पैसा लेना चाहिए? मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए, कन्हैया ने दृढ़ता से कहा। मैं मेहनत करके ही अपनी जिंदगी संवारूंगा। चोर हंस पड़ा। तुम बहुत ईमानदार हो किसान, लेकिन कभी कभी हालात इंसान को झुका देते हैं। सोच लो, अगर तुमने यह पैसा नहीं लिया तो तुम्हारी जमीन छिन जाएगी और तुम्हारा परिवार सड़कों पर आ जाएगा। कन्हैया चुप हो गया। वह जानता था कि चोर की बात में सच्चाई थी, लेकिन उसका मन अभी भी इस फैसले को लेकर दुविधा में था। खतरनाक फैसला। कई मिनट तक चुप्पी छाई रही। फिर धीरे धीरे कन्हैया ने थैली उठा ली। लेकिन एक शर्त है, चोर ने कहा, तुम यह कभी किसी को नहीं बताओगे कि यह पैसा कहां से आया? कन्हैया ने सिर हिलाया। रहमदिल चोर मुस्कुराया और अंधेरे में गायब हो गया। कन्हैया ने धीरे धीरे घर की ओर कदम बढ़ाए।
लेकिन उसके मन में उथल पुथल मची थी। क्या उसने सही किया? घर पहुंचकर उसने पत्नी को जगाया और उसे सब कुछ बताया। गौरी भी चिंतित हो गई। क्या हमने सही किया? उसने धीरे से पूछा। मैं नहीं जानता, कन्हैया ने कहा, लेकिन हमारे पास कोई और रास्ता नहीं था। गांव में हंगामा। अगली सुबह गांव में खबर फैल गई कि साहूकार के घर चोरी हो गई है। सभी गांव वाले उसके घर के बाहर इकट्ठा हो गए। तिजोरी टूटी हुई थी और बहुत सारा पैसा गायब था। यह किसी अपने का ही काम है, साहूकार ने गुस्से में कहा। मैं इस गांव के हर घर की तलाशी लूंगा। कन्हैया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अगर किसी को पता चल गया कि उसके पास अचानक इतना पैसा कहां से आया तो वह फंस जाएगा। साहूकार ने गांव में सिपाही बुला लिए और सभी से पूछताछ शुरू कर दी। कन्हैया की बारी आने पर उसने खुद को संभाला और कहा कि उसने अपनी पुरानी बचत से कर्ज चुकाया है। साहूकार को शक हुआ, लेकिन उसके पास कोई सबूत नहीं था। कुछ दिनों बाद कन्हैया ने साहूकार का सारा कर्ज चुका दिया और अपनी जमीन बचा ली। लेकिन उसकी आत्मा अब भी बेचैन थी। चोरी का पैसा लेकर उसने जो किया, क्या वह सही था? नई मुश्किलें। कन्हैया ने सोचा कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। रहमदिल चोर फिर से गांव में आया, लेकिन इस बार हालात बदल चुके थे। राजा को खबर मिल चुकी थी कि कोई चोर अमीरों को लूटकर गरीबों की मदद कर रहा है। राजा ने आदेश दिया, इस चोर को जिंदा या मुर्दा पकड़कर मेरे सामने लाया जाए। गांव में सैनिक तैनात कर दिए गए। हर जगह कड़ी चौकसी थी। कन्हैया के मन में डर बैठ गया। अगर चोर पकड़ा गया तो क्या वह उसका नाम ले लेगा? क्या उसके जीवन की शांति अब खत्म हो चुकी थी? रहमदिल चोर अब और अधिक खतरे में था। क्या वह बच पाएगा? क्या कन्हैया की सच्चाई सामने आ जाएगी? भाग 2 में पढ़िए, जब चोर पकड़ा गया। रहमदिल चोर भाग 2। राजा का फरमान और गांव में हलचल। रहमदिल चोर के बढ़ते कारनामों से राजा बेहद नाराज था। उसके आदेश पर सैनिकों ने पूरे रोहतासगढ़ में उसकी तलाश शुरू कर दी। गांवों में तलाशी ली जाने लगी और हर जगह पहरे बैठा दिए गए। गांव के लोग डरे हुए थे। वे नहीं जानते थे कि यह चोर कौन था, लेकिन उन्होंने सुना था कि वह गरीबों की मदद करता था। कुछ लोग उसे हीरो मानते थे तो कुछ उसे अपराधी समझते थे। और कन्हैया के मन में उथल पुथल मची थी। उसने चोरी का पैसा लिया था, लेकिन अब उसे पछतावा हो रहा था। वह हर रात बेचैन होकर करवटें बदलता। एक रात जब सब सो रहे थे, अचानक उसके दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। चोर की दोबारा वापसी। कन्हैया ने दरवाजा खोला तो सामने वही रहमदिल चोर खड़ा था। उसकी आंखों में घबराहट थी। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, किसान चोर ने धीरे से कहा। अब क्या हुआ? कन्हैया ने घबराकर पूछा। राजा के सैनिक मेरे पीछे पड़े हैं। अगर मैं पकड़ा गया तो मुझे मौत की सजा मिलेगी। मुझे इस गांव में छिपने की जगह चाहिए, चोर ने कहा। कन्हैया दुविधा में पड़ गया। अगर उसने चोर को शरण दी तो वह भी राजा के गुस्से का शिकार हो सकता था। लेकिन दूसरी ओर यह वही चोर था जिसने उसकी मदद की थी। थोड़ी देर सोचने के बाद कन्हैया ने चोर को घर के पिछवाड़े एक गुप्त तहखाने में छिपा दिया। यह तहखाना उसके दादा ने सालों पहले बनाया था, जिसे कोई नहीं जानता था। गांव में सैनिकों की तलाश। अगली सुबह राजा के सैनिक गांव में आ गए। उन्होंने हर घर की तलाशी शुरू कर दी। जब वे कन्हैया के घर पहुंचे तो उनका मुखिया बोला, हम जानते हैं कि चोर यहीं कहीं छिपा है।
अगर किसी ने उसकी मदद की तो उसे भी कठोर दंड मिलेगा। कन्हैया और उसकी पत्नी गौरी डर गए, लेकिन उन्होंने अपने चेहरे पर कोई शिकन नहीं आने दी। सैनिकों ने पूरा घर खंगाल दिया, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। अगर हमें पता चला कि तुमने झूठ बोला तो इसका अंजाम बुरा होगा। सैनिकों ने चेतावनी दी और चले गए। कन्हैया ने राहत की सांस ली, लेकिन अब उसे समझ में आ गया कि यह खेल आसान नहीं था। राजा का जाल और चोर की फांसी। राजा को यकीन हो गया था कि चोर गांव में ही कहीं छिपा है। उसने एक चाल चली। राजा ने घोषणा करवाई, जो भी रहमदिल चोर को पकड़वाने में मदद करेगा उसे 500 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दी जाएंगी। अब गांव वालों का लालच जाग गया। कई लोग इधर उधर चोर की खोज में लग गए। कन्हैया घबराया हुआ था। उसे पता था कि चोर अब ज्यादा दिन तक छिप नहीं सकता। और वही हुआ। गांव का ही एक आदमी जो इनाम के लालच में था, राजा को खबर दे आया कि चोर कन्हैया के घर में छिपा है। सैनिकों ने कन्हैया का घर घेर लिया और तहखाने में छिपे चोर को पकड़ लिया गया। चोर ने कोई विरोध नहीं किया। उसने बस एक बार कन्हैया की ओर देखा और हल्की मुस्कान दी। मैं जानता था कि यह दिन आएगा, चोर ने कहा। लेकिन कोई बात नहीं, मैंने जो किया वह अपने दिल से किया। राजा के आदेश पर अगले दिन उसे शहर के चौराहे पर फांसी दी जानी थी। असली रहस्य खुला जब कन्हैया ने यह सुना तो उसका दिल टूट गया। यह अन्याय है, उसने अपनी पत्नी से कहा। एक ऐसा आदमी जिसने गरीबों की मदद की, उसे मौत दी जा रही है। गौरी ने कहा, तुम्हें कुछ करना होगा, लेकिन कैसे? कन्हैया ने हिम्मत जुटाई और राजा के दरबार में गया। उसने राजा के सामने घुटनों पर बैठकर कहा, महाराज, यह चोर बुरा नहीं है। उसने सिर्फ अमीरों को लूटा और गरीबों की मदद की। क्या गरीबों की मदद करना अपराध है? राजा ने गुस्से से कहा, कानून तोड़ने वाला कोई भी व्यक्ति अपराधी ही होता है। कन्हैया ने आगे कहा, अगर यह चोर अपराधी है तो वह साहूकार भी अपराधी है, जिसने हम गरीबों का खून चूसा है। क्या आपने उसे कभी सजा दी? राजा कुछ पल के लिए चुप हो गया, लेकिन फिर उसने अपना फैसला सुना दिया, चोर को फांसी होगी। रहमदिल चोर का अंतिम संदेश। फांसी के दिन चोर को जब चौराहे पर लाया गया तो हजारों लोग इकट्ठा थे। कन्हैया और उसके परिवार की आंखों में आंसू थे। मरने से पहले चोर ने राजा से कहा, मुझे कोई पछतावा नहीं। अगर फिर जन्म मिला तो फिर से गरीबों की मदद करूंगा। और कुछ ही क्षणों में फांसी दे दी गई। लोगों की आंखों में आंसू थे। एक चोर जिसने केवल गरीबों की भलाई की थी, उसे मृत्यु मिली, लेकिन अमीर, साहूकार और भ्रष्ट लोग अब भी आजाद थे। एक नई शुरुआत। चोर की मृत्यु के बाद गांव में एक बदलाव आया। कन्हैया ने तय किया कि वह गरीबों के हक के लिए लड़ेगा। उसने गांव के लोगों को संगठित किया और धीरे धीरे गांव में सुधार होने लगा। राजा को भी यह महसूस हुआ कि उसने अन्याय किया है। उसने साहूकार पर कर लगाकर गरीबों को राहत दी। हालांकि रहमदिल चोर चला गया था, लेकिन उसकी कहानियां गांव-गांव तक फैल गईं। लोग उसे याद करते और कहते, वह चोर नहीं था, वह गरीबों का मसीहा था। आपकी राय हमारे लिए अनमोल है, इसलिए हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर कहानी पसंद आई हो तो जय श्री राम लिखें। अगर आप कुछ नया सुनना चाहते हैं तो राधे श्याम लिखें और अपनी पसंद बताएं। आपकी पसंद ही हमारी प्रेरणा है। अगर हमारी कहानियां आपके मन को छू जाएं, तो ऐसी और भी अद्भुत कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हर नई कहानी की सूचना सबसे पहले आपको मिले।
तो मिलते हैं अगली कहानी में, एक नए रहस्य, एक नई सीख और एक नए रोमांच के साथ। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।